ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में इंग्लिश विद महेंद्रा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। दोस्तों, आपने पिछले वीडियोस में देखा, मैंने आपको टेंसेस बताया। मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों को टेंसेस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और उसके आगे की जो चैप्टर है का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम एक अलग तरीके से, बहुत आसान तरीके से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आपने अभी तक जितने भी रूल्स देखे होंगे या सीखे होंगे, उन सब से हट करके मैं आपको जो नियम बताऊंगा, आप खुद देखेंगे कि वह डिफरेंट है, कहीं कहीं से भी वो मैच नहीं करता। आप खुद देखेंगे एक मैजिकल सिस्टम है जिससे हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आप किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हों, 6 के हों, 8 के हों या 6 to 12, किसी भी स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हों, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मेरा मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ये आप सभी को मालूम होगा अगर आप स्टूडेंट हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बिल्कुल आसान तरीके से हम बना सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं और दिखाएंगे एक ऐसा तरीका जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। यह हमारा वादा है आपसे कि जो हम आपको दिखाएंगे, हम आप खुद देखेंगे कि ये बिल्कुल अलग हट करके एक तरीका है। आइए आपको दिखाते हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। वॉइस के विषय में आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 9 टेंसों का होता है। वैसे तो टेंस 12 है, आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा, लेकिन एक्टिव पैसिव जो होता है वो 9 टेंसेस तक का होता है, यानी कि परफेक्ट तक का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है। तो आइए आज सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से हम बनाते हैं, और ऐसा तरीका जो आपको हर टेंस में इसी तरीके से आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसको हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव को पैसिव में बड़े आसान तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। आपने अलग अलग तरीके के बहुत सारे नियम आपने देखा होगा, बहुत सारे चैनल्स में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा, लेकिन हम जो आप आज को बताएं, आज आपको जो दिखाएंगे वह बिल्कुल अलग हट करके तरीका है। और वह देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप अगर फॉलो करते हैं तो बहुत आसान तरीके से एक्टिव को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वह फार्मूला देखिए क्या है। पहला स्टेप इसका जो होता है वह है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब हिंदी में जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम है वो भी इसको समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट को कर्म कहा जाता है। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
थर्ड फॉर्म, 4 बाई और 5 सब्जेक्ट। ये है 5 पॉइंट्स यहां पर हैं और इसी पॉइंट से हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू कि किस प्रकार से हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए सेंटेंस लिखा है, ही रीड्स बुक। ये वर्ब है, वर्ब से आप सभी लोग परिचित हैं। रीड, ईट, प्ले, ये सारी वर्ब्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इनको एक्शन वर्ड भी कहते हैं। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड। तो ये वर्ब है, वर्ब को सबसे पहले आपको पहचानना है। तो ये हमारी वर्ब है, यस या ईएस इसमें लगा हुआ है। आपने पीछे टेंसेस पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो हमारे पीछे के वीडियोस में टेंसेस आप पढ़ सकते हैं। यस या ईएस लगा है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, यानी सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ये। तो इसको पैसिव बनाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इस फार्मूले को हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो नंबर 1 यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा है। ऑब्जेक्ट की बारी आती, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ये तो सेंटेंस छोटा सा है, अगर मान लीजिए बड़ा सेंटेंस है तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वह बहुत ही आसान है। अपने माइंड में रखें, कोई भी सेंटेंस हो, ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में यू कैन फाइंड। आप आसानी से ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं। देखिए किस प्रकार से ये वर्ब है, आपने सबसे पहले वर्ब को पकड़ना है। वर्ब से पूछते हैं क्या, वर्ब से क्या पूछ लीजिए, आपको ऑब्जेक्ट निकलकर सामने आ जाएगा। जैसे कि मैंने देखिए किस प्रकार से ये रीड्स लिखा है। रीड माने होता है पढ़ता है। क्या पढ़ता, बुक। अपने आप क्या का जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। समझ जाइए, कितना भी लंबा या छोटा सेंटेंस हो, आपको यहां पर चूकना नहीं है, गेस नहीं करना है। सीधे से वर्ब से जाकर के एक वर्ड आपको पूछना है, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, खाता है, क्या खाता है, खेलता है, क्या खेलता है। आप इस तरह से वर्ब से पूछ करके ऑब्जेक्ट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फाइंड करना आप सीख गए। रीड से पूछते हैं क्या पढ़ता है, बुक। नंबर 1 बुक, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दे रहा हूं, बाकी आगे जब हम ट्रांसलेशन का चैप्टर पढ़ाएंगे, अभी ट्रांसलेशन के चैप्टर में मैंने आपको सिर्फ टेंसेस पढ़ाया है, उसके आगे का जब हम पार्ट पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन का तो हम आपको बता देंगे कि हेल्पिंग वर्ब जिन लोगों को नहीं आती वो लोग सीख लेंगे। वैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी हेल्पिंग वर्ब को जानते हैं। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है। आप सभी को मालूम है, जिनको नहीं मालूम वो लोग जान लें कि प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वह इज, एम, आर होती है। तो यहां पर बुक लिखा है, बुक के साथ इज, एम, आर में से इज का इस्तेमाल होगा। बुक इज। नंबर 2 फॉलो हो गया। नंबर 3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का मतलब है यही वर्ब मेन है जिसके थर्ड फॉर्म होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आपने वर्ब के फॉर्म पढ़े होंगे। और एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, ये भी आपको मालूम है। प्ले, रीड, गो, डू,
ये सारी मेन वर्ब्स हैं। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नंबर 3 पर है, तो रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है वह भी रीड होता है। तो नंबर 3 रीड, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 बाई, अपने पास से आपको लगाना है बाई, नंबर 4। और नंबर 5 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबसे स्टार्टिंग में होता है। सब्जेक्ट भी आप जानते हैं, जो काम को करता है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहा जाता है। कर्ता मीन्स हू डज वर्क, जो काम को करता है, कर रहा है, वही सब्जेक्ट है। तो यहां पर ही सब्जेक्ट है, ही को पीछे ले जाएंगे, हिम हो जाएगा। नंबर 5 पैसिव कंप्लीट, बन गया पैसिव। बहुत आसान है, कोई भी बच्चे भी इसको आसानी से, अगर हमारे नियम को फॉलो कर रहे हैं तो एक्टिव से पैसिव आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप फिर देख लीजिए, सेंटेंस बन गया ही रीड्स बुक, बुक इज रीड बाय हिम। वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से हम बना सकते हैं। आइए इससे कुछ लंबा सेंटेंस आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि किस प्रकार से उसको भी हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल 2, माय फादर ड्रिंक्स मिल्क डेली। ये सेंटेंस है, इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। इसकी वर्ब ये है। सबसे पहले आपको वर्ब को ही पकड़ना है, क्योंकि सारा सिस्टम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ड्रिंक्स पकड़ लिया आपने, फार्मूले पे आ जाइए, फार्मूला अप्लाई करना है। नंबर 1 ऑब्जेक्ट, मैंने आपको ऑब्जेक्ट निकालने के लिए बताया कि वर्ब से पूछ लीजिए क्या। ड्रिंक्स माने पीता है, क्या पीता है? मिल्क। सिंपली निकल करके बाहर आ जाएगा। तो नंबर 1 पर आपने लिखा मिल्क। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी है, ये भी प्रेजेंट है, यस या यस लगा है, ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, यानी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। तो मिल्क के साथ इज का इस्तेमाल होता है। नंबर 2 इज। नंबर 3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब ड्रिंक है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है। तो बन गया मिल्क इज ड्रंक। नंबर 3 बन गया। नंबर 4 बाई, अपने पास से आपको लगाना है बाई, नंबर 4। नंबर 5 सब्जेक्ट आपको लगाना है माई फादर। माई फादर अगर पीछे जाएगा तो माई फादर ही रहेगा, बन गया माई फादर। बहुत आसान तरीके से हम पैसिव कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए क्या बन गया, माई फादर ड्रिंक्स मिल्क डेली, मिल्क इज ड्रंक बाय माई फादर। ये 5 वर्ड आप पहले 5 पॉइंट पूरे करने हैं, इसके बाद जो भी सेंटेंस में बचता है उसको लास्ट में उतार देंगे। आपका डेली बचा, डेली लास्ट बन गया, सेंटेंस बन गया मिल्क इज ड्रंक बाय माई फादर डेली। बहुत आसानी से कोई भी इसको, किसी भी क्लास का स्टैंडर्ड का बच्चा हो, अगर मेरे नियम को फॉलो करता है तो बहुत आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए होंगे कि इस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं, इसको आप याद रखिए, सीरियल बाई से लर्न करना है। 1 to 5 सीरियल आपको लर्न होना चाहिए। अगर सीरियल हमारा गड़बड़ हो जाएगा तो हमारा पैसिव भी
राम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम पैसिव को कन्वर्ट, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको जो सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव पार्ट है उसका पैसिव किस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है वो आसानी से इस फार्मूले से आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। यही मेन फार्मूला हमारा है जो हर सेंटेंस के पैसिव में लगेगा। तो इसको आप 1 to 5 सीरियल से लर्न करना होगा। आप लर्न कर लीजिए, आसानी से कोई सेंटेंस जिस सिस्टम से मैंने बताया आप बनाएंगे तो मेरा वादा है आपसे कि आपका पैसिव कभी भी गलत नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि पैसिव किस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से हम बदल सकते हैं। अभी तक आपने जहां भी सीखा, जो भी सीखा, आप खुद आप कंपेयरिंग कर सकते हैं कि हमारा जो रूल्स है वो सबसे अलग है। आज तक आपने इस तरह से पैसिव वॉइस बनाना नहीं सीखा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र यारों से शेयर अवश्य करें, क्योंकि कोई भी चीज अगर अकेले हम पाना चाहें यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए अगर आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई वास्तव में आपको समझ में आती है तो अपने मित्र यारों को अधिक से अधिक शेयर करें जिनसे उनका भी लाभ हो सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे आने वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इसके आगे के एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस किस प्रकार से आप एवरी सेंटेंस को पैसिव में आसानी से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।